देखिए मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या है, मेन MAIN मेन पॉइंट POINT पॉइंट, ये मेन पॉइंट है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इसमें ये कह रहा है टू परपेंडिकुलर लाइंस आर, एक का नाम होगा हॉरिजेंटल, ये एक्स एक्सिस है ये वाली, और एक का नाम है वर्टिकल एक्सिस जो आपके वाई एक्सिस में है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। अब दूसरा है पॉइंट आपका द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन इज कोऑर्डिनेट्स प्लेन। ये आपका क्या है, जो एक ये प्लेन है, ये प्लेन जो बना हुआ है ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा। ये चार भागों में इसको बांटेंगे, बात बताएंगे हम। दूसरा पॉइंट देखिए, द लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगल एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगल एक्सिस इसको अपन कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लान इनटू 4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा है कि देखिए ये जैसे घड़ी चलती है इस दिशा में, तो ये इस दिशा में चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आपका होगा, जी होगा, सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। तो ये फर्स्ट क्यों होगा, देखिए यदि अपन ये नंबर लिखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, इस प्रकार से ये नंबर चलते हैं। देखिए इस दिशा में नंबर चलते हैं तो आपके क्या है, इस दिशा में ऐसे माइनस के चलते हैं, -1, -2, -3, -4 इस दिशा में चलते हैं। और ऊपर की ओर चलते हैं आपके प्लस के, ये क्या है 1, 2, 3, 4, और नीचे के चलते हैं आपके क्या माइनस के, -1, -2, -3, -4। तो यदि मान लो यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट बनेगा, कोई एक्सिस बनेगा है, तो आपका देखो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा तो प्लस पॉइंट का होगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है आपका प्लस प्लस का होगा, एक्स वाला भी प्लस का होगा और वाई वाला भी प्लस का होगा। और सेकेंड वाला है आपका, देखिए ये यदि वाई एक्सिस ये सेकेंड पार्ट में होगा आपका, तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा आपका माइनस होगा और दूसरा वाला होगा प्लस का। ये एक्स एक्सिस वाला जो होगा माइनस का होगा और वाई वाला होगा प्लस का, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ वाई रहेगा, इस तरफ क्या एक्स रहेगा। जब आप इसको ग्राफिकल सीखेंगे, ग्राफिकल बनाएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है आपका, ये माइनस का होगा, माइनस, क्योंकि यदि हम यहाँ से पॉइंट यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, थर्ड पॉइंट का थर्ड कोऑर्डिनेट आपका माइनस माइनस होगा। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है आपका पहला प्लस का होगा, जो एक्स एक्सिस होगा वो प्लस का होगा और वाई एक्सिस जो होगा वो माइनस का होगा। पहला वाला एक्स कहलाता है कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला वाई कहलाता है। इस प्रकार ये 4 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। पहला वाला क्या है आपका प्लस प्लस रहेगा, एक्स का मान ही प्लस का रहेगा, वाई का मान ही प्लस का रहेगा। सेकेंड में क्या है आपका एक्स का मान क्या माइनस का रहेगा और वाई का मान प्लस का रहेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपके दोनों क्या माइनस माइनस की वैल्यू रहेंगी, दोनों माइनस माइनस की वैल्यू रहेंगी। और इसमें क्या पहला वाला प्लस का रहेगा एक्स वाला और वाई वाला क्या माइनस का रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट है एक्स क्वाड्रेंट या एब्सिसा इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। और दूसरा आपका जो होगा वाई कोऑर्डिनेट होगा उसे ऑर्डिनेट कहेंगे, उसे वाई कोऑर्डिनेट को या ऑर्डिनेट कहेंगे, या इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। और नेक्स्ट आप पॉइंट है जो आपका एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 होगा, और जो ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है वो आपका जो 0 होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट में, तो उसे अपन क्या कहेंगे ओरिजिन कहेंगे, उसे ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट जो उसके होंगे 0 0 होंगे, एक्स का मान भी 0 होगा और वाई का मान भी 0 होगा। ये
10th में भी है और 9th में भी है। देखिए एक्सरसाइज 3.1, इसमें क्या है, हमने बना दिया लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं थी अपन को बनाने की, सब आंसर शीट में लिखा है। इसमें लिखा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन, आपको पोजीशन पता करना है टेबल लैंप की। जैसे एक टेबल बना देंगे, वहाँ एक लैंप लिख देंगे। अब आप रखते हैं कितनी दूर पर रखते हैं, यहाँ से कितनी लंबाई है, कितनी दूरी पर, यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ से कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये अपन को पता करना और कुछ नहीं करना। योर स्टडी टेबल्स अनोदर पर्सन, मतलब दूसरे पर्सन की भी देख सकते हैं। इस प्रकार टेबल लैंप के बारे में पता करना कि दूरियां कितनी है, डिस्टेंस पता करना। वो आंसर शीट में क्या है आपके लैंग्वेज भी लिखी है, आप उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ना कोई उसमें पेपर में ये चीजें आती हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसको दूसरा क्वेश्चन है, इसको भारी बड़ा क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं है और उसको भी आप प्लीज क्या उसको क्वेश्चन को बुक से देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू 4 और 3 में। एक क्वेश्चन ही कह रहा है, तो 4 और 3 में पहला है ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। 4 और 3 देखिए लाइन क्या गई, जैसे ये है साउथ और नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट, तो यहां से काउंट करेंगे आप, ये देखो पॉइंट बना पहला वाला, तो यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, सॉरी 1 यहां से, ये है ईस्ट, यहां से 1 2 3 4 और इधर से आप काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 ये 3, तो यहां से क्या है 1 2 ये 3, तो ये 3 और क्या है एक्स एक्सिस का 3 है, वाई एक्सिस का क्या है 4, तो ये क्या है वाई एक्सिस का हो जाता है, ये एक्स एक्सिस का हो जाता है। तो यहां से आप काउंट करेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए, ये देखो ये तो लगा ही लगा है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 ये 3, ये देखो 3 पॉइंट में आ गया। अब जैसे इस दिशा में आप काउंट करेंगे, इस दिशा में ऊपर की तरफ यहां से चलेंगे 1 2 3 ये 4, ये देखो पॉइंट आ गया 1, तो क्या लिख दिया हमने ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रिफर्ड टू 4 और 3 में। अब इसका उल्टा कर दिया है, तो हाउ मेनी कितने रिफर टू 4 और 3 में है, तो 3 और 4 था, ये ऊपर वाला उल्टा लिख गया। ये क्या है, इधर आपका 3 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए था, है ना। हाँ एक्स का क्या है 3 है, एक्स का क्या 3 है, इसमें क्या एक्स का क्या 4 है, वाई का 3 है, तो देखिए इधर से 4 में जाएगा, इधर यहां से काउंट करेंगे, यहां से 1 2 3 ये 4, ये देखो पॉइंट मिल गया। और जब इस दिशा से चलेंगे, इस दिशा से ऊपर की ओर चलेंगे, तो देखिए यहां से 1 2 और ये 3, ये देखो 3 हो गया, तो 4 और 3, तो 4 और 3 में क्या है, यही है ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट। यूजिंग जो अपन ने किया क्वेश्चन में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर का ये बॉक्स है जो 200 मीटर को शो करेगा। यदि मतलब ये 1 सेंटीमीटर लंबा है, चौड़ा है, तो ये 200 मीटर को क्या लंबाई और चौड़ाई को शो करेगा ग्राफ, और उसमें कुछ नहीं, इसी को देख लेना है। आंसर शीट में यही चीज लिखी हुई है पीछे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is write the answer each of the following questions. What are the horizontals and vertical lines drawn to determine the positions of any point on the certain plane? तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, the horizontal and vertical lines drawn in the divided plane into 4 part of rectangles axis या quadrant axis। मैंने पिछले उसमें जो है 10वीं में और 9th में जो एक छोटा सा वीडियो बताया था यही चीजें बताई थी उसमें। ये कह रहा हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, यदि उनको ड्रा करेंगे ऐसे, ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इनको ड्रा करेंगे किसी प्लेन में, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड हो जाते हैं। इसमें कितने हो जाते हैं, लिखा 4 पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस या क्वाड्रेंट एक्सिस। जैसे आपने ये फर्स्ट बताया था, मैंने सेकंड बताया था, ये थर्ड बताया था और ये क्या है फोर्थ बताया था। इस प्रकार ये 4 क्वाड्रेंटों में क्या ये डिवाइडेड हो जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाय दीस 2 लाइंस। यदि मतलब इस 2 लाइन को, तो हमने क्वेश्चन लिया नेम द ईच पार्ट ऑफ द 2 पार्ट ऑफ द प्लेन्स डिवाइडेड इनटू एक्सेस क्वाड्रेंट में इसको डिवाइडेड हो जाता है।
ठीक है, दो लाइन यदि मतलब क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर दिए हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मिंग टू दिस टू लाइंस, तो क्या है क्वाड्रेंट में डिवाइडेड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द प्लांट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा, हमने यही बता चुके हैं। ठीक है, जैसे ये इंटरसेक्ट करती है, ये आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट देयर इज दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करते ओरिजिन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का, ये आ जाता है कभी कभी, इसकी नॉलेज वाला है, इसको हम देखो अच्छे समझा दें आपको। सी फिगर को आपको देखना है, सी फिगर, सी देखिए फिगर को और राइट करिए जो नीचे दिए हुए हैं। तो आपका लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो देखिए बी कहां पर है, तो बी देखो ये है पोजीशन बी की। तो हम जानते हैं कि पहले क्या है, आंसर लिखते हैं एक्स वाले का, तो ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। तो पहले आपको एक्स वाला लिखना है, एक्स वाला लिखना है, तो क्या है आपका एक्स वाला, एक्स पोजीशन -5 है, तो एक्स की पोजीशन बी में माइनस क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और वाई वाला क्या है आपका, ये वाई पॉइंट का है आपका 2 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट सी, अब आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी की पोजीशन देखते हैं, सी कहाँ है आपका, देखिए ये है सी, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स वाई लाइन में जाते हैं, देखो यहाँ से लाइन बाई गए, ये देखो 5 मिल गया, नीचे आए वाई वाले में गए, देखो ये 5 मिल गया, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे 5 और फिर क्या माइनस वाला लिखेंगे 5, पहले प्लस वाला 5 फिर माइनस वाला 5 लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। अब आपको लिखा है पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि कोऑर्डिनेट ये है, सही है कि नहीं है कहीं, तो हम देखते हैं, पहले 3 लिखा -3, तो एक्स वाला देखते हैं -3 कहाँ, ये है, फिर देखते हैं वाई वाला क्या -5 है, तो अपन एक्स से सीधा उतरे कहां तक, 5 तक, देखो ये है 5 और ये है -3, कहां उतर रहा है, ई में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, इसका आंसर ई हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ, अब देखो एक्स कहां पर, 2 नंबर प्लस वाला, प्लस की तरफ जाते हैं, तो देखो ये एक्स की एक्स एक्सिस में प्लस की तरफ देखो ये 2 दिखा है। अब माइनस की तरफ जाते हैं, तो क्या ये 4 लिखा माइनस का, तो देखिए नीचे लाइन उतरी है, ये है माइनस का 4 और ये है जी, ये देखो आगे 2 और ये -4, ये जी हो गया, तो आप इधर क्या इसको जी लिख सकते हैं। इसमें आपको पहले कहां जाना था, माइनस की तरफ जाना था, तो हम क्या इस तरफ जो माइनस की तरफ गए थे, और फिर क्या y की तरफ क्या है -5 है, ये है, इसलिए ये आया था। इससे पहले प्लस है एक्स का, तो हम एक्स की प्लस की तरफ जाएंगे और नीचे उतरेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, वो जी में आता है, जी हो गया। अब आपका लिखा है एस एफ शेषा ऑफ पॉइंट डी, अब जब एफ शेषा को एक्स एक्सिस कहते हैं, y 0 होता है, मैंने लिखवाया था, नेक्स्ट जो छोटी सी वीडियो डाली थी कि मैंने बोला 10th और 9th दोनों के लिए है, उसमें बोला था हमने, तो इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, क्या होगा, एक्स एक्सिस, एक्स बेसा ऑफ पॉइंट्स ऑन डी, एक्स डी का, अच्छा डी वाला, तो डी वाला एक्स एक्सिस में क्या 6 है, तो डी पॉइंट का क्या है आपका 6 है, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाला ले लेंगे, डी वाले का एक्स वाला ले लेंगे, वाई वाला 0 होता, वाई वाला नहीं लेंगे। अब आपका आता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, तो एल की पोजीशन देते, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल जो होता है, ये आपका कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है, एल का वाई कहलाता है, कोऑर्डिनेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट आपका क्या है, एल, कोऑर्डिनेट एल, एल आपका देखिए कहाँ, एल है, एल कहाँ है, ये है एल, ये है देखिए एल है, तो उस कंडीशन में आपका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपका, तो आप कोऑर्डिनेट में दोनों लिखा जाता है, तो पहले एक्स का लिखेंगे, एक्स का क्या है आपका, देखिए एक्स की लाइन में कुछ नहीं है, एक्स की लाइन ये कुछ नहीं है, तो आप वहां 0 लिख देंगे, और जो वाई की लाइन है आपका देखो एल के स्थान पर 5 लिखा है, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे, यही होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम है, तो एम वाला देखते हैं,
एम वाला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम वाला देखते हैं। एम कहाँ है आपका, एम 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 कहाँ गया, एम यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं है शायद, एम एम हमने नहीं लिखा, यहाँ शायद लिखा था एम एम, देखता हूँ कहाँ गई बुक, एम तो लिखा ही नहीं मैंने ग्राफ में, एम लिखा था हाँ -3 में लिखा था एम, एम यहाँ लिखा था आपका, मैंने लिखा नहीं है, एम क्या है यहाँ लिखा था। तो एम में क्या देखिए, ये क्या एक्स एक्सिस में -3 है, तो आप पहले -3 लिख देंगे, और वाई एक्सिस हाई नहीं है, वाई एक्सिस ये है, कोई पॉइंट नहीं है, तो इसमें आप 0 लिख देंगे। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका जी, इसका ई, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके आंसर क्लियर हो गए। इससे कंपेयर करके देख देख के आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ग्राफ को देखिए और सामने आंसर लिख दीजिए। देखिए अब आपको हम बताते हैं ग्राफ में कैसे पुटिंग करते हैं। आपको ग्राफ का भी जानकारी देता हूं और कैसे इसको बताना है बताता हूं। देखिए आपका इसमें लिखा है, इन विच क्वाड्रेंट ऑन द विच एक्सेस डू यू ईच ऑफ द पॉइंट, से पॉइंट दी हुई है आपके, ये पॉइंट दिए हैं, वेरीफाई करना योर आंसर का लोकेशन इन द सर्टेन प्लेन में, कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन में, जो आपको क्या है ग्राफ पेपर कहलाता है, उसमें आपको इसको शो करना है। तो देखिए हम एक 20 से लाइन इधर से खींच देते हैं। हमने क्या यहां से ये लाइन कर ली, ये हो गया आपका सेंटर लाइन, एक लाइन यहां से खींच देते हैं, ये देखिए हमने एक यहां से कर ली, यहां से कर ली, ये आपकी वाई एक्सिस होती है और ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, मैंने पहले आपसे बताया था। ये एक्स हो जाएगी, एक्स डेस हो जाएगी। अब जहां पर ये आपको क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, ये ओरिजिन कहलाता है, 0 कहलाता है। अब हमें जो है पोजीशन बतानी है, यहां से देखिए क्या लिखा है आपका, पहला लिखा -2 से -4, तो जो पोजीशन है आपकी यहां से 0 से, ये देखिए 1 होता है आपका, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये इधर के माइनस के हैं सब, और इधर के क्या है आपके प्लस के कहलाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर के आपके क्या प्लस के कहलाएंगे, ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 और ये 5 और ये 6 होगा, और इधर के क्या आपके माइनस के होंगे, ये माइनस के होंगे। आप इसमें खींच भी सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या आपको पोजीशन क्लियर दिखाई देना रहेगी, ये ऐसे कर सकते हैं, ये पॉइंट दिखाई देना है आपको, देखिए ऐसे कर लिए जाते हैं। ये आपका -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 भी हो जाएगा चाहो तो। अब आपको इसको देख करके क्या है, आप पोजीशन पता कर सकते हैं तुरंत। देखिए -2 मैंने बोला था पहले एक्स वाला है, तो -2 एक्स वाला ये है, और 4 वाई वाला है, तो ये देखिए आपका यहां से दौड़ेगा और यहां करके यहाँ बैठ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, -2 और 4, ये पोजीशन आपकी कहां पर, यहाँ पर लागू हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 3 या का फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में कहलाएगा। अब आपका दूसरा है 3 और 1, तो देखिए 3 आपका ये है, और माइनस का 1, 3 और 1, देखिए 3 है आपका प्लस का ये, और माइनस का 1 वाई, तो आप यहां से उतरेंगे, यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, तो आपका क्या 3 पहला और वाई का -1, ये आपका यहां पर पोजीशन ले लेगा। अब रह गई वाली बात क्या है, एक पोजीशन है थर्ड वाली है -1 और 0, -1 एक्स का है, तो देखिए पोजीशन कहां ले लेगा, यहां पर ले लेगा, -1 एक्स का है, -1 एक्स का है, वाई का 0 है, तो ये पोजीशन कहां, यहां ले लेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका 1 और 2, 1 प्लस का है, 1 क्या है ये प्लस का है, और 2 भी प्लस का है ये, तो पोजीशन आपकी आ जाएगी यहां पर।
पहला x और दूसरा y, ये पोजीशन हो गई आपकी। अब नेक्स्ट है आपका, ये लिखा है -3 और -5, -3 और -5। तो देखिए 1 2 ये है आपका 3, ये 3 है, और ये क्या है आपका -5 है, ये -5 है दूसरा वाला। तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ पर ये क्वाड्रेंट बन जाएगा -3 और -5 का, ये आपका यहाँ हो जाएगा। अब आपने ग्राफ में शो कर लिया, ग्राफ में शो कर लिया। अब देखते हैं, हमने बताया था ये वाला हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है, और ये क्या है फोर्थ कहलाता है ना। तो अब आपको इनको क्या क्या लिख देना है, तो पहले वाले में आपको इसको लिख देना है, फर्स्ट लिख देना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको पहला वाला माइनस, देखिए अब आपका जो है क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको लिखना है द पॉइंट, द POINT पॉइंट, पॉइंट कौन सा है -2 और 4, -2 and 4, ली ऑन द, ली LIE, ली on the coordinate, 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 QUADRANT, coordinate। तो ये आपका जो है 2 और 4, देखिए 2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, ये दूसरे, फर्स्ट यहाँ शुरू होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड वाला है द पॉइंट ऑन, क्या लिखा है -3 और 1, माइनस फर्स्ट द POINT पॉइंट कौन सा -3 -1, लियोन द क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में है देखते हैं अपन, देखते 3 और 1, ये लेगा 3 और 1, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपका थर्ड वाला है, थर्ड वाला पोजीशन जो है द पॉइंट, द POINT पॉइंट, कौन सा पॉइंट है -1 और 0, कहां से लिख रहे हैं हम, यहां से देख देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा यह लिख रहे हैं। तो -1 देखो ये है, कौन सा है ये लिखा है, कहां पर है -1, और ये x में है, तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे नेगेटिव NE, नेगेटिव x एक्सेस, 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 नेगेटिव x एक्सेस में है ये। अब इसका y का 0 है। अब आपका आता है फोर्थ वाला, फोर्थ में आप देखेंगे क्या लिखा है द पॉइंट, द POINT पॉइंट, तो पॉइंट कौन सा पॉइंट है 1 और 2, 1 और 2, -1 0 हो गया, 1 और 2, 1 और 2 कहां पर है देखिए 1 2 1 2 1 2 ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका, इसको क्या लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट में हो गया। अब आता है फोर्थ वाला, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, 5 वाला ये हो गया, अपना बचा ये वाला, क्या बचा द POINT पॉइंट, -3 भी है -5 है, तो ये कौन सा है किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 1 2 थर्ड क्वाड्रेंट में, आप यहाँ पर लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट जी। आपके इस प्रकार से देख देख करके इसको, पहले आपने इससे इनसे क्या है ग्राफ बना लिया, और ग्राफ बनाने के बाद भी जो कोई पोजीशन पूछ रहा था आपको आपसे, तो वो अपने क्वाड्रेंट बता दिया, आपने लिखा क्वाड्रेंट, कौन कौन से क्वाड्रेंट पूछता था क्वाड्रेंट हमने बता दिया कि कौन से किस में आएगा। देखिए इसको आपको क्या है ग्राफ में क्या है, इसको पॉइंटों को बताना है, इस टेबल को इसमें क्या शो करना है, और कुछ नहीं करने से वेरी इजी है। आपको एक
एक सेकंड दिमाग लगाना, कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। देखिए लास्ट क्या है आपका 8 है और 7 है, तो हम क्या वाई एक्सिस को क्या है 8 तक से कम नहीं 8 से ज्यादा ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये कि ओरिजिन मान लेते हैं। तो देखिए ये क्या है आपकी, एक ऐसी लाइन खींच देंगे, इसको मान लेंगे क्या वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्स डेस हो जाएगा और ये क्या एक्स एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या आपका 2 हो जाएगा। अब आपको यहां से खींच देंगे कि लाइन, यहां से सीधे एक लाइन खींच दी, एक ये खींच दी। अब आपके नंबर डाल देंगे, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो ये 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 तक हमने बना लिया, 8 तक की जरूरत थी हमें। अब आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आपके माइनस के हो गए, ये माइनस के हो गए। अब आपका क्या ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ये आपका 1, ये 2 3 4 5 और ये 6, ये आपके क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। और ये आपका 1 2 ये 3 4 ये 5 और ये 6, जहां तक ले जाना हो, जहां जरूरत हो आपको। अब देखिए आपको देखना है -2 एक्स वाला, एक्स वाला -2 ये लिखा है ये, और आपको देखना 8 तक वाई में जाना है, यहां से आपको खड़े होकर के कहां तक जाना, 8 तक जाना है। तो ये आपका ग्राफ बन गया, यहां से खड़े होकर के यहां तक जाना है, कहां तक 8 तक। तो इसको मान लो आप पॉइंट ए मान लो, ए की पॉइंट क्या हो जाएगा -2 और 8, क्या हो जाएगा -2 और 8, पहले एक्स का फिर वाई का, -2 नहीं सॉरी हमारा गलत हो गया, इस दिशा में नहीं जाएगा, ये क्या ग्राफ गलत हो गया, मैंने माइनस नहीं देख पाया, हमारा ग्राफ इस दिशा में नहीं जाएगा, हमारा ग्राफ किस दिशा में जाएगा, माइनस की दिशा में जाएगा, माइनस हमने देख नहीं पाया, ये एक्स है तो ये है माइनस का 2, ये माइनस का 2 ये है, तो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, कहां तक जाएगा 8 तक, यहां तक, ठीक है। ये आपका क्या -2 और क्या हो जाएगा 8, ये पॉइंट मान लो ए है आपका, ए पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज है आपकी यहाँ पर एक्स का है -1 और 7, -1 आपका ये है और 7 आपका ये है, तो -1 से और ये 7 ये आपका पॉइंट हो गया। आप इसको डॉट डॉट में लिख सकते हैं, ना लिखना तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया बी, इसको मान लिया बी पॉइंट, इसका है वैल्यू -1 और 7, -1 और 7 ये आपका हो गया। अब आपका आता है 0 और -y का, तो 0 क्या x का है, 0x का y में आप -1 और 25, -1 25 25, मतलब पॉइंट यहां आपका हो जाएगा, इसको मान लेंगे C, इसको पोजीशन दे देंगे C, और क्वाड्रेंट क्या लिख देंगे आपका 0 और क्या है -1.25, ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका 1 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, 1 x का है और 3 क्या है y का है, तो ये है 3 आपका, ये हो गए कितने हो गए थे C, ये हो गया D आपका, D मान लिया, और यहाँ से क्या ये डॉट डॉट में आप मिला सकते हैं, ना मिलाना हो कोई जरूरी नहीं, इसके नाम भी लिख देते हैं, इसका है 1 और कितना 3, 1 और 3 है इसका। अब बचा लास्ट में क्या है x का प्लस का है 3 और ये है माइनस का 1, ये है प्लस का 3 और ये है माइनस का 1, तो आपका यहाँ पर ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ABCD E हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं E, और क्वाड्रेंट क्या लिख देते हैं 3 और -1, ये हो गए आपके। आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं
plot the point, PLOTE, plot the point, POINT, point. पॉइंट क्या आपका ए है, ए का क्या है पोजीशन लिखा -2 और 8, ये क्लोज हो गया। बी का क्या है आपका -1 और 7। सी का क्या है आपका है 0 0 और -1.25। और ए बी सी डी, डी का है आपका 1 और 3। और ई का क्या है, ई की पोजीशन है 3 और -1। इस प्रकार ये आपके पॉइंट हो गए, प्लॉट पॉइंट हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए ये। ठीक है, इस प्रकार आपका एक ग्राफ हो गया। देख देख करके आप इसको इस टेबल से देख देख के आप पॉइंट से पॉइंट देख देख के उसको अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इस प्रकार ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये आपके कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो जाएंगे।